नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे इतिहास के विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों की और इसमें से इतिहास का गुप्तकालीन टॉपिक की चर्चा करेंगे। गुप्तकालीन क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इतिहास का। गुप्तकाल से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में आता है और यह भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। गुप्तकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ठीक है, तो इसमें पूछा गया है वास्तविक संस्थापक, ना कि नॉर्मल संस्थापक। ठीक है, तो वास्तविक संस्थापक है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक के काल में गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था? ठीक है, तो सर्वाधिक विस्तार किस काल में हुआ था, किसके शासन काल में? ठीक है, तो ऑप्शन में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त और श्रीगुप्त। ठीक है, तो इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त सही आंसर होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा विस्तार इसी के शासन काल में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, समुद्रगुप्त के बारे में कौन सा कथन सुमेलित है? ठीक है, समुद्रगुप्त एक ऐसा शासक था जो गुप्त काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध था चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है समुद्रगुप्त को प्रयाग परिस्थिति में 100 युद्धों का विजेता बताया गया। विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त के ने कविराज की उपाधि धारण की। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। इस सारी की सारी बातें समुद्रगुप्त के बारे में सही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के हैं? सर्वाधिक अभिलेख, ठीक है, किसके हैं? तो इसमें ऑप्शन है कुमारगुप्त, महेंद्रादित्य, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, ए, कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। महेंद्रादित्य को ही कुमारगुप्त कहते हैं। ठीक है, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक, किसी किसी किताब में भानुगुप्त मिलता है, लेकिन सही आंसर है विष्णुगुप्त। ठीक है, इसको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कहलाता था, क्या कहलाता था? तो पहला ऑप्शन है ए, महाबलाधिकृत। महाबलाधिकृत, जो कि राइट आंसर है। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुप्त काल में आर्थिक उपयोगिता की दृष्टि से भूमि के प्रकार का कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त भूमि, वास्तु निवास करने योग्य भूमि, खिल जो भूमि जोती नहीं जाती थी, अप्रहित बिना जोती गई जंगली भूमि। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ई दिया है, उपयुक्त सभी, जो कि सही आंसर होगा। ठीक है, जो इन तथ्यों के बारे में बताया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य के सिक्कों का महत्वपूर्ण ढेर मिला है कहां पर? मतलब सर्वाधिक सिक्के कहां मिले हैं, कौन सी जगह पे? तो वो जगह है बयाना। इसको परीक्षा में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य किस अभिलेख से मिला है? ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं सती प्रथा पहले चलती थी, तो इसमें सबसे पहले एर्ण अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश के सागर के पास में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुप्त काल में धार्मिक दशा के रूप में कौन सा कथन सही है? मंदिरों में पूजा, मूर्ति पूजा का विकास गुप्त काल में हुआ। गुप्त शासक विष्णु धर्म के अनुयायी थे। गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण का जन्म हुआ। रामायण महाभारत को अंतिम रूप गुप्त काल में ही दिया गया। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ई। ठीक है, ई का मतलब है, क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन में दिया गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो मतलब कहने का है कि ये सारे के सारे कथन सही हैं। ठीक है, तो उसमें नहीं पूछा था, इसलिए इसमें से कोई नहीं आंसर होगा, जबकि सही सारे आंसर सही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शून्य का सिद्धांत तथा दशमलव प्रणाली का विकास किस काल में हुआ? तो इसका उत्तर है गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल में हुआ। ठीक है, गुप्त काल में हुआ है शून्य का सिद्धांत, दशमलव प्रणाली। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट वगैरह गुप्तकालीन ही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
मृक्ष कटिकम यानी मिट्टी की गाड़ी की रचनाकार कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर है शूद्रक। ठीक है, शूद्रक, इसको ध्यान रखना है। ठीक, अक्सर परीक्षाओं में आता है क्वेश्चन। संस्कृत का विश्वकोश अमरकोश को कहा जाता है, इसकी रचनाकार कौन है? ठीक है, संस्कृत का विश्वकोश किसे कहा जाता है? अमरकोश को, इसको भी ध्यान रखना है। और इसकी रचनाकार कौन है, इसको भी ध्यान रखना है। तो इसकी रचनाकार तो आसान है, अमरकोश को अमर सिंह ने लिखा है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आर्यभट्ट के बारे में कौन सा युग्म सही है? आर्यभट्ट के बारे में कौन सा युग्म सही है? तो दोस्तों पहले ही बता दें कि इसके सारे आंसर, सारे ऑप्शन जो दिए हैं वो सारे के सारे सही हैं, तो इनको पहले से ध्यान रखेंगे। इसको ध्यान रखना है, इन्होंने चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या की थी। ठीक है, आर्यभट्ट ने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र दिया था। ठीक है, आर्यभट्ट ने पाई का मान दिया था। ठीक है, इन्होंने 5वीं सदी में बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें आर्यभट्ट ने पहले ही बता दी थी, पर क्या है, इनका पेटेंट नहीं हो पाया था, इस वजह से इनका विज्ञान में ज़्यादा नाम नहीं बताया जाता है। ठीक है, पर आर्यभट्ट ने पहले ही बता दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन था अपना गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। लेकिन अगर नॉर्मल आ जाए गुप्त वंश का संस्थापक तो होगा कौन? श्रीगुप्त इसका संस्थापक था, लेकिन वास्तविक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुप्त किसके सामंत थे? मतलब पहले किसके सामंत थे? तो ये थे कुषाणों के। ठीक है, कनिष्क वगैरह का नाम सुना होगा, जो कुषाण वंशी थे, तो उन्हीं के गुप्त क्या थे? सामंत थे। इसका आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की थी? तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि इसका आंसर तो होगा चंद्रगुप्त प्रथम, लेकिन कभी क्वेश्चन आ जाए तो अगर ये ऑप्शन ना हो तो समुद्रगुप्त भी लगा सकते हैं, क्योंकि समुद्रगुप्त ने ही बाद में की है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुप्त शासन के दौरान निम्न में से कौन सा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? मतलब गुप्त शासन में कौन था जो खगोल विज्ञानी होने के साथ साथ गणितज्ञ भी था? तो वो थे महान आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट इसका सही आंसर होगा, जो खगोल शास्त्री होने के साथ गणितज्ञ भी थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी, तो भाषा कौन सी थी? संस्कृत। डी आंसर होगा इसका, संस्कृत उनकी दरबारी भाषा थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इतिहासकार P.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है समुद्रगुप्त। ठीक है, विशिष्ट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ठीक है, तो मतलब हुड़ों को किस गुप्त वंश के शासक ने रोका था? ठीक है, तो उसका आंसर होगा स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त, इसको बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट में ध्यान रखना है। हुड़ों को रोकने वाला गुप्त शासक कौन है? स्कंदगुप्त। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ठीक है, तो कला और स्थापत्य के लिए यह प्रसिद्ध था। ठीक है, गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? ठीक है, तो यहाँ सब बात है, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? तो किससे संबंधित हैं? ठीक है, गुप्त काल से संबंधित हैं। अजंता जो कलाकृतियां बनी थी वो गुप्त काल में बनी थी। ठीक, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। जो विक्रमादित्य हम नाम सुनते हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय का ही उपाधि है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो यह पहले ही बता चुके हैं कि यह गुप्त काल में अजंता चित्रकारी की गई थी। ठीक है, और यह किस धर्म से संबंधित है? तो वह है बौद्ध धर्म। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था, ठीक है, वह कौन सा था? वह था नालंदा, जिसका निर्माण कराया था किसने?
कुमारगुप्त ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? किस शासक से है? तो इसका उत्तर होगा भानुगुप्त। भानुगुप्त, ठीक है, इसका आंसर है भानुगुप्त। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फायन किसके शासनकाल में भारत आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायन भारत आया था, जो कि चीन से आया हुआ था। काफी समय तक भारत में रहा था। ठीक है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर क्वेश्चन पसंद आए तो। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। ठीक है, तो ये पहले ही हम अभी बता चुके हैं, तो यह है गुप्त काल इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फायन कहाँ का निवासी था? तो यही बता चुके हैं, चीन का निवासी था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेतु बंध का रचनाकार प्रबलसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? ठीक है, तो वह था बकाटक वंश का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो इसका आंसर देना है समुद्रगुप्त, जो कि भारत का नेपोलियन कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया? ठीक है, तो इसका आंसर है कहोम स्तंभ लेख में कहा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? ठीक है, तो कहाँ बनवाने के लिए अनुमति मांगी थी? वो स्थान था बोध गया वह स्थान था जहाँ श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने, ठीक है, भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो इसका उत्तर भी क्या होगा? गुप्त काल, क्योंकि अपन गुप्त काल टॉपिक ही अपना गुप्त काल है आज का, तो गुप्त काल ज्यादातर उसी से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। अगला क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है शकों का उन्मूलन करने के बाद, मतलब शकों को हराने के बाद। ठीक है, उनका उन्मूलन करने के बाद उन्होंने उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य की। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं वैष्णव अनुयायी थे, तो ज्यादा इसका आंसर है विष्णु इसका आंसर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजयी खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी करवाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, तो इसका आंसर क्या होगा? शकों को पराजित करने के बाद। ठीक है, जो भी पहला क्वेश्चन था उसी खुशी में विक्रमादित्य की उपाधि भी की थी और चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है। महरौली स्थित लोह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? ठीक है, तो इसका आंसर है चौथी सदी में हुआ, जो गुप्तकालीन था। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण इतिहास के क्वेश्चन थे जो गुप्तकालीन थे और वेरी इंपॉर्टेंट है। गुप्तकालीन इतिहास में अपना एक बहुत ही महत्व रखता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।